चर्चा होगी प्रेम के ऊपर, और वो भी परमेश्वर के प्रेम के ऊपर। कैसा सुंदर प्रेम उस महान परमेश्वर का कि उसने अपना स्वरूप, अपना अंश हमें दे दिया। और आज भी वो आपसे प्रेम करता है। ऐसा नहीं कि उसका प्रेम समय के साथ फीका हो गया, धुंधला हो गया, कमजोर हो गया। इसका मैं आपको एक वैज्ञानिक कारण भी दे देता हूं। कई दृष्टिकोण होते हैं समझने के। वैज्ञानिक कारण देखिए, मैं आपको बताता हूं। विज्ञान में एक विषय है एंट्रोपी। ये एंट्रोपी क्या होती है? आपने कोई नई चीज खरीदी बाजार से, कोई फोन खरीदा, जूता खरीदा, टेलीविजन खरीदा या गाड़ी खरीदी, और आपने उसका इस्तेमाल किया साल, 2 साल, 3 साल। उसके बाद क्या होगा? वो जो वस्तु है वो धीरे धीरे घिस जाएगी, कमजोर हो जाएगी, धुंधली हो जाएगी, टूट फूट हो जाएगी। आप गाड़ी खरीदते हैं शोरूम से, बिल्कुल नई होती है, उसके ऊपर पन्नियां चढ़ी हुई हैं, साफ एकदम। उसी गाड़ी को आप 7 साल बाद देखिए तो क्या हुआ कि उसके अंदर एंट्रोपी क्रिएट हो गई, अर्थात वो चीज पहले से खराब हो गई क्योंकि उसका इस्तेमाल हो गया। ये विज्ञान में एक विषय है। अब हजारों सालों से ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड, ये आकाश, ये चांद सितारे, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब बराबर है। कहीं कोई एंट्रोपी नहीं हुई, कहीं कोई चीज खराब नहीं हुई। बताइए आप, क्या कोई मैग्नेटिक फोर्स, हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कमजोर हो गया क्या? आप मुझे बताइए। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, बहुत से लोगों ने तो विज्ञान पढ़ा होगा इसमें। आज भी सूर्य प्रकाश दे रहा है, हजारों सालों से उसका हाइड्रोजन और हीलियम नहीं खत्म हो रहा। आप क्या सोच रहे हैं इसके पीछे कोई विज्ञान है? इसके पीछे कोई विज्ञान नहीं है, इसके पीछे परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम है कि वो सूर्य का हाइड्रोजन और हीलियम नहीं खत्म हो रहा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। उसने लगा रखा सूर्य को आपके पीछे कि भाई इनको प्रकाश दो, मेरे बच्चे हैं। आज भी बारिश हो रही है, आज भी आप गेहूं बोएं, आम का बीज बोएं, कोई भी बीज मिट्टी में बोएं, पैदा होगा, गारंटी है पैदा होगा, क्योंकि ये परमेश्वर का प्रेम है। और इतना प्रबल प्रेम है ये कि उसने एक जीवित प्राणी बना दिया। आप इस संसार में हो, आप इस संसार का आनंद ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, हर प्रकार की भोजन वस्तु आपको मिल रही है, अमरूद मिल रहा है, अनार मिल रहा है, सेब संतरे मिल रहे हैं, प्रकाश मिल रहा है, वायु मिल रही है। यह कोई विज्ञान नहीं है। इस अर्थ को समझ लीजिए, यह महान परमेश्वर की योजना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं वो योजना क्या है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए वो फल सब्जियां उगा रहा है, आपके पेट को भर रहा है। आपको जो स्वाद चाहिए, जो चीजें खाने पीने में आपकी सेहत के लिए जरूरी है, सब हो रहा है। अब देखिए, हम सबके पास मोबाइल है। आप सबके मोबाइल में किसी का 20 मेगापिक्सल होगा, किसी का 30 होगा, किसी का 25 होगा। कभी आपने सोचा कि सबसे ज्यादा मेगापिक्सल कहां पर है? आपकी आंखों में 576 मेगापिक्सल की आंखें हैं आपकी, जो सबसे स्पष्ट चित्र देख सकती हैं। आप इससे खींचे, फिर आप जूम करके देखोगे, फिर वो धुंधली हो जाएगी, यू नो, 20 मेगापिक्सल, 30 मेगापिक्सल। लेकिन उस परमात्मा ने आपके आंखों के अंदर 576 मेगापिक्सल लगा के फिट करके दिया है। ये परमेश्वर का प्रेम है। आप प्रेम को केवल यह मत समझिए कि प्रेम कोई सिद्धांत है या प्रेम कोई एक परिभाषा है। प्रेम तो परमेश्वर की प्रस्तुति है, प्रकटीकरण है। प्रेम प्रकट किया उसने, प्रेम केवल बातें नहीं की, लेकिन बनाया, निर्माण किया, उत्पत्ति की, दिया,
वही तभी तो जनक है वो, हम उसको प्रेम का जनक भी कहते हैं। आप 70 लाख रंगों को देख सकते हैं, दुनिया में कोई जीव जंतु नहीं देख सकता, घोड़ा नहीं देख सकता, गधा नहीं देख सकता, बिल्ली कुत्ते नहीं देख सकते, लेकिन आप 70 लाख रंगों का भेद कर सकते हैं। आप हरा, पीला, नीला, गुलाबी एक साथ देख सकते हैं। देखो कितने कलर है यहां पर। ये परमेश्वर का प्रेम है। और बाइबल क्या स्पष्ट करना चाहती है, बाइबल क्या बता रही है कि उसका प्रेम आज भी धुंधला नहीं हुआ, उसका प्रेम आज भी प्रबल है, सामर्थ्य है। उसके प्रेम में आपके लिए भलाई है और चिंता है और भविष्य है। परंतु आपको आना पड़ेगा, उसके निकट आना पड़ेगा। जब आप उसके निकट आएंगे, आप उसके प्रेम को अनुभव करेंगे, आपके लिए उपाय हो जाएगा। बाइबल कहती है कि उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के घर में था, तो सारी व्यवस्थाएं थी, सब कुछ था उसके लिए, भोजन से लेकर वस्त्र से लेकर सारे प्रबंध थे, क्योंकि वो अपने पिता की उपस्थिति में था। लेकिन जब वो पिता से दूर चला गया, पिता की संगति से दूर चला गया, वचन कहता है कि भूखों मरने लगा, नंगा रहा, भूखा रहा, प्यासा रहा, मरने ही वाला था। उसको लगा कि नहीं, मुझे उठकर पिता के पास जाना चाहिए, और पिता के पास लौट आया, जीवित हो गया, बच गया। आज आपका धर्म क्या है? हमारा धर्म है प्रेम, धर्म का मूल है। भारतीय दर्शन में लिखा प्रेम धर्म का मूल है। कर्मकांडों को धर्म नहीं कहा गया। लोग सोचते कि किस रीति से भगवान की उपासना होगी, देवी देवताओं की उपासना होगी, वो तो कर्मकांड है। धर्म क्या है? धर्म है परमेश्वर से प्रेम रखना। प्रेम धर्म का मूल है। पाप मूल संताप, जहां दया वहां धर्म है, जहां क्षमा वहां आप, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां उसकी करुणा है, उसका प्रेम है, उसकी दया है। तब भी जब आप गलत काम कर रहे हैं, यह है धर्म, प्रेम रखना।